मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आज का विषय है तेरे खर्चे तो बहुत हैं, अपनी औकात में रह। पति से यह सुनकर क्या आपका दिल कहीं से छिल सा जाता है और लगता है जैसे तमाम बिजलियां आपके ऊपर गिर गई हैं या कोई धड़ाधड़ AK-47 चला रहा है और आप महसूस कर रह जाती हैं। और उस समय आपको लगता है मैं पत्नी हूँ या फिर एक मशीन जो सिर्फ काम के लिए ही बनी है। क्या मेरे मन को कोई नहीं समझता? शादी हो ब्याह हो, मैं तब सारे कंप्रोमाइज़ करती हूँ, लेकिन मुझे भी तो कोई समझे। तो ये पोस्ट आपके लिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। आज की चर्चा, जब आपको घर का बजट गड़बड़ाता है तो क्या पति कहते हैं तुम्हारे तो बहुत खर्चे हैं और अपनी औकात में रहो, और आप परेशान हो जाती हैं। क्या आपको भी यह सुनना पड़ता है कि आपके तो बहुत खर्चे हैं, अपनी औकात में रहो? दरअसल यह मुद्दा वास्तव में जब हम सुनते हैं किसी से तो अंदर तक लगता है जैसे दिल या जिगर छिल सा गया हो, क्योंकि उस समय आपके अपने खर्चे वास्तव में नहीं होते, क्योंकि आप एक पत्नी है। पत्नी का दारो मदार जो होता है पूरी की पूरी तरह से उसको देखना होता है। वो सेंट्रल जो बिंदु होती है, केंद्रीय बिंदु होती है घर का, तो उसी को संभालना पड़ता है। सारे खर्चे उसी के नाम जाते हैं। और उस समय अगर आप परेशान हो जाती हैं तो यह पोस्ट आपके लिए। क्यों? अब हम यह जानना चाहेंगे कि उसके नाम क्यों जाते हैं, और वो परेशान होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो अपने बजट पूरे साल काटती ही रहती है। जब भी उसको कहीं जाना हो तो वो कितने डर से और कितनी कि मुझे उसकी शादी है, वो बैकग्राउंड बनाती है। घर में किसी रिश्तेदार की शादी है, मायके में शादी है, जेठ देवर नंद किसी की भी शादी है, लेकिन सबके वो खर्चे गिना देती है, लेकिन अपने खर्चे गिनाते हुए उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह भी जानती है कि मेरे पति की कितनी सीमाएं हैं और उनके ऊपर कितने बड़े खर्चे हैं, और जितना बड़ा आदमी उतने बड़े खर्चे। आप ये मत सोचिए कि आप ही के मध्यम वर्ग या निचले वर्ग में ये समस्या है कि जब कोई फंक्शन आता है या फिर सर्दी आए, गर्मी आए, बरसात आए, तो आपके जब अपने खर्चे होते हैं तो आप कहते हैं चलो ले लेंगे। आपका मन बार बार करता है। दुकान पर आप अपनी नंद के लिए खरीदारी करती हैं, देवर के लिए, सास के लिए, और आप बच्चों के लिए खास तौर से सबके लिए कर लेती हैं। लेकिन पति पत्नी जब अपने आपस में उनको पता है कि कितना बजट है तो वह अपने लिए कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। क्या ऐसा होता है? और आप कह नहीं पाते, लेकिन निश्चित तौर पर ऐसा होता है, क्योंकि छोटा या बड़ा नहीं, जितने बड़ा छोटा होगा तो उसको मैनेज करना मुश्किल होता है उन खर्चों को। बड़ा होगा तो उनके बड़े बड़े खर्चे। अगर हम एक साड़ी दे करके काम चला लेते हैं, 4 साड़ियाँ, बिछुए, छोटा छोटा सामान अपनी, मान लीजिए बेटी को, एक बिल्कुल निचले वर्ग की बात कर रही हूँ, तो वहीं अगर बड़े वर्ग की बात की जाए, कोठी बंगले ही तक बात नहीं रह जाती। पता नहीं कितनी कंपनियाँ, कितने बड़े बड़े उनको चीज़ें गिफ्ट करनी होती हैं अपने औकात के मुताबिक। लेकिन पत्नी हर जगह कंप्रोमाइज़ करती है, हर जगह कंप्रोमाइज़ करती है। उसे गाड़ी ले जाना हो तो बिजनेसमैन वर्ग में भी मैंने देखा है कि उनको अपने फंक्शन में जाना होता था। अच्छी फ्रेंड रही हैं मेरी, बड़ी हाई लेवल की फ्रेंड कहिए, बड़ी बहन जैसी कहिए उनको, इतने ऊंचे तबके की। तो जब उनके कोई बड़े बड़े फंक्शंस होते थे और दीपावली मेले होते थे, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, तो वो कहती थी अभी गाड़ी पता नहीं कितने बजे खाली होगी, और गाड़ियों की कतार होती थी। लेकिन कतार बिना वजह तो नहीं खड़ी होती, आपको भी पता है। कोई उनके सीओ की होगी, कोई उनको जाना होगा, बेटा बेटी सबकी। लेकिन वहाँ पर जो पत्नी है वहाँ भी कंप्रोमाइज़ करती है, एक माँ वहाँ भी कंप्रोमाइज़ करती है। और
वो देखती है कि उनको कब कोई उस फंक्शन में लेकर के जाएगा। फिर अगर ऊपर से कोई ये कह दे कि तुम्हारी औकात क्या थी, या फिर अपनी औकात में रहो, इतने बड़े बड़े खर्चे करने की ज़रूरत क्या है। उनके बड़े खर्चे, उनको बड़े डोनेशंस देने, आपको आपके छोटे खर्चे, लेकिन टेंशन तो सभी के लिए बराबर है। लेकिन अगर मैं मध्यम वर्ग की बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या मध्यम वर्गीय परिवार के सामने आती है। हाई अपर में भी थोड़ा चल जाएगा, लेकिन उनके समस्या इसलिए कि हाथ में पैसा तो होता ही नहीं, आने से पहले उसका बजट बन चुका होता है, दफ्तर में बैठा हुआ होता है कमाने वाला पति या पत्नी। तो वो जब सैलरी आने वाली होगी, हमेशा सैलरी 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, कभी कभी तो कोई कंपनी 1-2 महीने भी लगा लेती हैं कि हाथ से उनके मतलब कुछ पैसा दबा रहे। तो ऐसे में उनके टेंशन्स ये होते हैं कि उनको भाई लेनदारी तो 1 तारीख से शुरू हो जाती है ना, अखबार वाला, दूध वाला, बिजली, मोबाइल के चार्जेस, टाटा वाला, इतने सारे वाले हैं, फीस स्कूल की, और ऑटो वाला, ट्रांसपोर्ट वाला बच्चों के लिए, वो सब तो निश्चित समय पर जानी ही है, आपको कहीं से भी मैनेज करना पड़ेगा। उस समय हम जब पत्नी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो लगता है कि खर्चीली है तो पत्नी है, क्योंकि वही सबके हिस्से का बजट पति से मांगती है, या जो भी कमाने वाला है वो उन्हीं से मांगती है। आज ये जाना है जी, और आज वो जाने वाला है वो। और ऐसे में जब फीस तक के लिए वो डर डर के कहती है, तो वो कहेंगे झल्लाहट में चली जाएगी, कौन सी मुसीबत है। और लेकिन उधर से स्कूल के दबाव भी उसी पर पड़ रहे होते हैं, बच्चे को भी दबाव झेलना पड़ता है, हर एक के अपने अपने दबाव हैं। लेकिन पत्नी के बारे में जब उनके अंदर ऐसी भावना धीरे धीरे आने लगती है जैसे हमारा अपना अस्तित्व कोई नहीं है, कोई भी कुछ कह सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है। 4 पैसे ऐसी चीज़ हैं कि कोई अगर किसी से आप कह दीजिए 10 रुपये चाहिए, और आप रोज़ उन पर 100 रुपये खर्च कर रहे हो या हर घंटे कर रहे हो, लेकिन आप 10 रुपये मांग के देख लें तो देखो देने वाले का 10 तरह की बातें वो आपको करने लगेंगे। अब इस तरीके से मतलब सुनाने लगते हैं, इतना ज़्यादा सुनाते हैं, कोई तीसरा तो वहाँ सुन नहीं रहा होता, कोई आपका अपना जिस पे खर्च होना है, तो छिल वही पत्नी रही होती है, या उसके आसपास के इर्द गिर्द के लोग भी ऐसा लगने लगता है उन्हें भी जैसे वो चोर हो गए हों। क्यों? झगड़ा होगा, टेंशन होगा, रोना होगा, लड़ाई भी होती है इन चीज़ों को लेकर के। तो हमें ये सोचना पड़ता है कि जब हम ये बातें बोल रहे होते हैं तो वो क्यों बोल रहे हैं। अब आप ये करेंगे, क्या पति को पता नहीं है कि वो कितना ओढ़ रही है, कितना पहन रही है, वो आपकी इज्जत भी रख रही है, उसने क्या कर लिया, वो पुरानी साड़ी पहनकर फंक्शन में चली जाती है, उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो हर फंक्शन में अलग अलग पहनती हैं। बच्चों के लिए भी बनाना पड़ता है इज्जत के लिए कि शादी में जा रहे हैं, ब्याह में जा रहे हैं, या फिर उनके समय से फीस देनी है, हर एक की इज्जत जुड़ी हुई होती है। लेकिन पत्नी, क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? क्या उसकी आत्मा नहीं छिलती जब उसे कोई ऐसे देखता है? और वो अपनी इज्जत कैसे रखे, मतलब फ्रेंड्स और सर्कल में भी, क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है, उसको भी दिखाना पड़ेगा आडंबर, झूठ बोलना। क्यों झूठ की शुरुआत होती है? क्योंकि एक खोखलापन जिंदगी में जब आने लगता है, हाथ में कुछ होता नहीं और हमें दिखाना भी पड़ता है कि हम कुछ हैं। और जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो सर्कल है, भाई उनके तो बात ही अलग है। 24 घंटे उनके तो लिपस्टिक अलग आ रही होंगी, उनकी साड़ियाँ अलग आ रही होंगी, हमने तो यहाँ से मंगाई है, वहाँ से मंगाई है, और तमाम चीज़ों में आप छिलती चली जाती हैं। हर वक्त आपके ऊपर एक दबाव रहता है। तो अब मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी, छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को, छिलना छिलाना। हमारा अपना एक स्त्री जाति का वजूद है, लेकिन आप अपने पति को तो आपको समझना ही होगा, या पत्नी को पति को समझना होगा कि वो कहाँ हर्ट होती है। क्या हम थोड़ी सी ज़बान संभाल कर नहीं बोल सकते?
क्योंकि ये तो आए दिन की खिटखिट है। अगर हम कहें नहीं गुस्सा है, बोल दिया होगा, है ना, उसका बर्थडे है, हम उसी के बर्थडे पर इग्नोर करें, सबका बर्थडे मना लें, बॉस से लेके पड़ोसी तक का, उन पे भी हम अपने बुक्के पर खर्च कर दें। एक ही बुक्के कितना महंगा आता है आज की डेट में। अरे एक फ्लावर लेने चले जाइए आप गुलाब का, आपको वो इतना महंगा मिलेगा। तो जब हम हर जगह कैसे भी खर्च करते हैं, ठीक है, आप कर्ज लेकर नहीं कर सकते या मत करिए, लेकिन हम थोड़ा एक दूसरे में सम्मान तो दे सकते हैं, मीठा तो बोल सकते हैं। वहाँ तो चीनी कम नहीं होती ना, वहाँ क्यों कम हो जाती है चीनी? वो तो उधारी की नहीं, मिल लेना पड़ता बोलना, क्योंकि आपको पता है मेरी पत्नी अच्छी कितनी है, अंदर से आप जानते हैं। वो तो कहीं जाती भी नहीं है, खर्चे भी नहीं है, उसके पर्सनल खर्चे भी नहीं है। एक सैंडल 3 साल 4 साल 5 साल चला लेती है, एक स्वेटर 7 साल चला लेती है, एक साड़ी अदल बदल कर उसी को प्रेस करा के इस फंक्शन में सब कर लेती है ना। और आप बाहर तड़ी मारते हैं, मैंने ऐसे भी पति देखे हैं स्वयं। हमारा बेटा तो ब्रांडेड पहनता है, बड़ा चौड़ा होके कहते हैं, और ये उसको तो बड़ा कॉलेज चाहिए। नंबर कितने हैं? अंडर 80। कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा? करा देंगे, प्राइवेट कॉलेजेस हैं आजकल, वहाँ तो पैसा बहुत लगता है, भारी भरकम लाखों की संख्या में, करा देंगे। आप उधार लेंगे मायके वालों से, जो लड़का है किसी से लेगा उधार, क्रेडिट कार्ड पर करेगा, लेकिन बेटे के लिए ब्रांडेड भी लाएगा और बड़े गर्व से कहेगा, दांत निपोर कर, चाहे मतलब खुद के पास कुछ हो ना हो, और हमारे बेटे साहब तो बस इनके शौक ही ऐसे हैं। कितना, इनको तो 1 लाख वाला लैपटॉप नहीं चाहिए, इनको तो वो ब्रांडेड वो वाला चाहिए, कंपनी का नाम लेते हैं, इनका तो खर्च ही अलग है, इनको वो घड़ी चाहिए, इनको ये सूट चाहिए। ये तो आप एक तरफ इसका मतलब कहीं ना कहीं जाती कर रहे होते हैं। और वही पत्नी जब कहती है कि मुझे शादी में हम सबको चलना है, वो डेट दे देती है 1.5 महीने पहले, तो कहती है कि कजन बहन की शादी में जाना है, तो कहते हैं 1 तारीख को मिलेगा। शादी कब की है? 10-15 दिन बाद की, मान लीजिए 1 तारीख, 10-15 दिन में वो ब्लाउज नहीं सिलवा पाएगी, वो साड़ी में फॉल नहीं लगवा पाएगी, इसलिए आपने उसको जानबूझकर टाल दिया। क्योंकि आप भी जानते हैं हर चीज़ की सीम, आपके पास पैसा होता है, लेकिन बस पत्नी के साथ हम क्या कर, कुछ पति की बात कर रही हूँ मैं, हर एक ऐसे नहीं होते, कुछ आपको बताऊंगी कैसे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनको अपना ये लगता है कि हमारी बीवी अगर सुंदर लगेगी, और वो अपने को पता है वो कहाँ एडजस्ट करते हैं, कहाँ पर उनकी बीवी भी अच्छी है, एडजस्टमेंट है, काम करती है, सफाई करती है, सब कुछ करती है, और देखने वाले में भी अच्छी सब कुछ है। तो आपको एक डर सताता है अंदर अंदर, आप सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं, और होते हैं नहीं, आपके पास कुछ नहीं होता, ना अच्छे दांत, ना अच्छा खाना, ना अच्छा पहनना, और बस जीते हैं एक हवा में। मतलब तम्बाकू खा खा के दांत खराब कर लिए, दारू पी पी के फेफड़े खराब कर लिए। इसलिए बताना चाह रही हूँ गिनतियाँ, कि ताकि हम भाइयों के लिए सुधार भी हो, वो इन हवाइयों में ना रहें कि ब्रांडेड पहना लेंगे हम बेटे को बेटी को तो हमारी बड़ी वाहवाही हो जाएगी। बजट तो बहुत छोटे से में भी बनता है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान तो कोई और नहीं करने आएगा। जब आप सुबह के 4 बजे पत्नी को उठाते हैं, नौकरी पर जाना है, सूटकेस तैयार कर देना, ये कपड़े धो देना, ये निक्कर में तो मैंने पानी ऐसे ही निकाल दिया है, तुम अच्छे से धो देना, मतलब आप उसको तो रिमोट की तरह से घुमाते रहते हो। लेकिन उसके लिए एक साड़ी वो किससे पहनेगी? मांग करके पुराना, किससे? वो अपने भाई के भाभीियों को जब देखती है तो उसकी तरफ इशारा करके कहेगी ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, वो कहेगी हाँ हाँ दीदी आप पहन लो। तो आप अपनी पत्नी की बेइज्जती कराते हैं, आपके पास सब कुछ होता है, आप उस बच्चे को आप एडमिशन अच्छे दिला सकते हैं जो कहीं काबिलियत नहीं रखता, अच्छे मार्क्स नहीं लाता, उसको आप बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाकर एडजस्ट कराना चाहते हैं जबरन। तो सवाल ये उठता है जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आप उसको हमेशा जूते की नोक पर क्यों रखना चाहते हैं? आपको नहीं पता
यही अस्तित्व जब बीमार रहने लगता है, क्योंकि दिल में वो खोखला होता चला जाता है, उसको 10 बीमारियां लगती हैं, और जब वो दुनिया की मतलब जहाँ उड़ रही है वो बिस्तर पर लग जाता है, वो तुम्हें बोझ लगने लगेगा कुछ दिनों में। कभी उसके पैर में दर्द, कभी उसको डायबिटीज, और फिर आप कहते हैं अरे ये तो दुनिया से पहले ही चले गए। वो दिन भी आ जाता है किसी किसी के सामने। तो समय रहते आपको ये समझना चाहिए कि ये मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार। इसको हम बैलेंस करें। बैलेंस तो प्रकृति आपको दिन प्रतिदिन सिखाती है ना, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात, कभी धूप, सब कुछ तो देती है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसे खर्च करते हैं। कितनी धूप चाहिए, कितने घंटे आपको बैठना है, फिर कितने घंटे आपको काम करना है, कितने घंटे खाना है, ऐसे ही जिंदगी का बैलेंस करना होता है। और मैं कुछ ऐसे पति मैंने देखे हैं, आप विश्वास करिए कि उनको लगता नहीं है कि वो पति हैं। वो इतने प्यारे इंसान बनते हैं उनके पार्टनर, जैसे उनकी लव मैरिज हुई हो। कोई सोच ही नहीं पाता कि वो मतलब उनकी अरेंज मैरिज हुई है। उन्होंने कभी उनको देखा भी नहीं था। एक हमारे परम मित्र हैं, और उन्होंने अपनी बीवी को शादी से पहले देखा भी नहीं था। उनको अपने माता पिता पर इतना विश्वास, क्योंकि माँ बाप कभी भी जो करते हैं वो गलत नहीं करते अधिकांशतः। कभी हो जाए ऐसा, कभी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई माँ बाप कभी ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने उनकी अपनी पत्नी में इतना अच्छा उनका कोऑर्डिनेशन, कहते हैं कुंडली मिलान। उनकी कुंडली भी नहीं मिली, मजे की बात यह है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी गुण है, 36 गुण क्या, उनको 52 गुण कह सकते हैं। एक दूसरे का इशारा समझते हैं। पत्नी का बर्थडे हो तो पहले वो उसको विश करेंगे, सारी दुनिया छोड़ करके। ऑफिस में फ़ोन उठाएंगे तो पहले घर से फ़ोन आया, उनके चेहरे पर एक अलग स्माइल, घर से फ़ोन आया। किनका? उनका, यानी वाइफ का। और वो जब घर पहुंचते हैं तो पत्नी भी उनका ऐसे ही स्वागत करती है। अगर मुरझाया हुआ हो उनका चेहरा तो तुरंत पूछती है क्या हुआ, पानी पिलाएगी, तसल्ली देगी, क्या हुआ, नौकरी गड़बड़ाई हुई है, अरे ये सब तो चलता रहता है, परेशान मत हो। मतलब एक दूसरे के साथ खाने से लेकर, और किसी के घर होता है कि उनको अरबी से पैर में दर्द होगा तो उनके घर में अरबी मिलती रहेगी। पत्नी को ये पता ही नहीं है कि मेरे पति को क्या बीमारी है, शुगर की बीमारी है, या घुटने की बीमारी है, जोड़ की बीमारी है, अपच की है, सब चीज़ की है, उल्टा सीधा खाना। लेकिन वो पत्नी, वो कहती है उनको उड़द की दाल नुकसान देती है, हैवी होती है, वो उनके लिए अलग खाना बनाएगी। कोई त्योहार भी होगा, कड़ी चावल बनेगी, वो कहेगी बायबादी बनी है, उनको मैं थोड़ा सा दूंगी टेस्ट के लिए, और बाकी उनके लिए अच्छे अच्छे अलग डिशेस तैयार करती है कम बजट में। मतलब अगर सब्जी नहीं होगी उसके पास, मैंने खुद देखा है, तोरी बना रही है, सब्जी कम ना पड़ जाए तो तोरी के छिलके काट कर आलू डालकर सूखी सब्जी बनाने वाली लेडी, ऐसे। और इतना अच्छा, इतना आइडियल परिवार, किसी को कोई शो ऑफ नहीं, कम बजट में एक दूसरे का वो सहारा बनते हैं। कभी को उन्होंने ये नहीं कहते हुए सुना उनके पास फीस नहीं है, ये नहीं है, जो भी है वो उसमें संतुष्ट है। मीडियम स्कूल में वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे इतने काबिल, आप विश्वास करिए कि उन्हें किसी प्राइवेट कॉलेज की ज़रूरत नहीं, वो सरकारी में रैंक ले रहे हैं। तो ऐसे परिवारों से हमें लेना पड़ता है यह कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे, वो अपनी पत्नी की तारीफ नहीं करते अगाते, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, मेरी पत्नी गाय है, मेरी पत्नी कम बजट में भी कभी नहीं बोलती, मेरी पत्नी साड़ी नहीं पहनती, मेरी पत्नी अच्छी साड़ियों की कभी डिमांड नहीं करती। वो इतने अच्छे, और वो सामने तारीफ करते हैं, लोग पीछे करते हैं ना, लेकिन वो कहते हैं अरे हमारी पत्नियाँ हैं, वो ऐसे गले लगा के सबसे मिलवाते हैं। तो कुछ लोग अपनी पत्नी को गर्व भी मानते हैं, कुछ क्या, काफ़ी परसेंटेज। आज ज़माना बदल रहा है। अगर आपके सामने शादी हुई है तो आप देख रहे हैं कि आपके भाई अपनी भाभियों को ले लेकर कितने कंसर्न रखते हैं, कितना बजट उनके लिए खर्च करते हैं। शायद वो अपनी बीमारी पर भी नहीं करते इतना, घुमाने में फिराने में। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उचित है, लेकिन हाँ, उनको भी इतना ही ध्यान रखना होगा पत्नी को। उनका भी ये नहीं मिल जाता कि आज हमने उनके लिए पोस्ट बनाई है तो वो धड़ल्ले से ये कहना शुरू कर दें कि हमें यहाँ घूमना, महीने में 4 बार वो ट्रिप करने लगे।
अपना बजट होता है, साल में एक बजट अगर आदमी बनाता है या चलो 2 बना लिए, लेकिन परिवार उन्हीं का अच्छा चलता है जो एक दूसरे के लिए ध्यान रखते हैं, फीलिंग्स का ध्यान रखते हैं। ये नहीं एक को दर्द हो रहा है पैरों में और वो खा लो कॉम्बी फिल्म खा लो, ये कर लो, पास में बैठ के 2 तसल्ली भी नहीं। सुबह से एक काम में लगी हुई है, पत्नी थकी हुई है, अरे तुम क्या पहाड़ तोड़ती हो। हर वक्त उनको ऐसे बेइज्जत करने वाले पतियों को मैं कहूँगी कि एक बार वो आईना देखें कि कितना बुरा लगता है जब किसी सीरियल धारावाहिक में आप देखते हैं तो आप कहते हैं कैसा निखट्टू पति है। तो ये फिल्म जब बनती हैं वो आपके ही लिए बनती हैं, सिखाने के लिए, और उन पत्नियों के लिए भी बनती हैं। जैसे आपने कई फिल्में देखी होंगी कि जब एक घरवाली और एक बाहर वाली, तो एक उनको हवा कर रही होती है और दूसरी उनसे नोट मांग रही होती है। तो सवाल ये नहीं है कि नोट नहीं मांगना, ज़रूरत है, मानती हूँ, लेकिन हमें सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। एक कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं जब आप आपने देखा नहीं है घर में आप सब्जी में थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी मिर्ची सब कुछ डालती हैं, ये थोड़ा ही आप मिर्ची भर देती हैं चटपटे बन के नाम पर, या अच्छी चाय बनाने के नाम पे आप 2 चम्मच चीनी डाल देंगी, नहीं ना। तो इसी तरह से हमें रिश्तों में भी ख्याल रखना पड़ता है, और जिसने ये बात समझ ली उनका दिल अंदर से सिकुड़ेगा नहीं, उनको कोई बीमारियां नहीं लगेंगी। ये सारी बीमारियां व्यवहार, आर्थिक तंगी, कर्ज, क्रेडिट कार्ड, अपमान, फीस ना होने का अपमान, इन सब चीज़ों से आपका व्यक्तित्व बनता और बिगड़ता है। लेकिन मैंने एक और कम उम्र की महिला देखी जो इसको मैं काफ़ी अरसे से देख रही हूँ। उसके पास कुछ भी ना हो, अपने बच्चों के लिए जितना घर में मिला ससुराल में मिला उसी से उसने छोटे अपने बच्चों के इंश्योरेंस करा दिए। धीरे धीरे वो ट्यूशन भी करने लगी, धीरे धीरे वो नौकरी भी करने लगी। मतलब अपनी सास ससुर की तरह नहीं, ना चीखना ना चिल्लाना, वो अपनी लाइफ को धीरे धीरे सेटल कर रही है। कोई भी हो, मेरी निगाह हर एक पर रहती है ऑब्जर्वर की तरह कि ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि वो अपने पति का साथ बन रही है, और जो पति उससे बात तक नहीं करता था उसने चूंकि अपने आप को स्टैंड किया, आज वो उसको घुमाने के लिए भी लिए जाता है गाड़ी में बैठा कर के, ये भी पूछता है क्या खाओगी। तो मतलब हमें एक दूसरे के बराबर भी बनना पड़ता है, कुछ भी करें, काम कोई छोटा है ना बड़ा। स्वेटर बुन बुन के कुछ लोग बड़ी बड़ी उद्योगपति महिलाएं बन गई हैं, बटन लगा लगा कर। एक इतनी बड़ी 2 डिज़ाइनर हैं नंद भाभियाँ, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, कि फैक्ट्री में बटन लगाने का काम करती थी। इसलिए उदाहरण देना चाहूँगी कि ज़िंदगी में जब इतिहास बनता है, थोड़ा हमारी तरफ से, थोड़ा परिवार की तरफ से, तब हमारी को कोई सब इज्जत करते हैं। लेकिन पति पत्नी के रिश्ते में आर्थिक डिफरेंसेस नहीं, यह तो गिव एंड टेक का रिश्ता है। इसमें एक दूसरे की फीलिंग्स से वास्तविक खुशी आती है। अगर आप एक पत्नी हर टाइम निक्कर लिए हुए खड़ी है, तौलिया लिए खड़ी है, और आप बस तुझे खाना बनाना नहीं आता, तुझे रिश्ते बनाने नहीं आते, तू इसको देख तू उसको देख, जब ऐसे बोलते रहते हैं तो क्या वो अपनी तरफ एक बार देखते हैं? क्या वो अपने व्यक्तित्व तक की तरफ नहीं देखते? अगर सच कहूँ तो वो 2 पैर लगा के ऐसे लटक जाते हैं कि बीवी उन्हें उठा के अंदर रख के आती है, और उसी बीवी को वो कहते हैं कि तुझे ज़िंदगी में जीना नहीं आता। ऐसे भी उदाहरण मैंने देखे हैं। मतलब हंसी की हंसी और दुख का दुख, क्योंकि उन पत्नी का बेचारी का क्या मतलब गलती है कि वो सब कुछ करते हुए भी वो पति ऐसा व्यवहार करते हैं। ये उन पतियों के लिए नहीं है जो अपनी पति का बहुत ख्याल रखते हैं, बल्कि ये उन पत्नियों के लिए भी है जो अपने पति को भी नौकर चाकर गुलाम या जिन्न समझती हैं। ये मैं रिश्ते पर हमेशा अपनी निगाह पैनी रखती हूँ, और इसलिए शेयर करती हूँ कि कहीं 1% भी किसी में सुधार आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये क्रिटिसाइज़ करने के बजाय कि ये क्या बकवास करती रहती हैं, ये सोचिए कि अगर हम आईना देख लें तो हमें पता चल जाता है हमारे यहाँ काला लगा है, यहाँ पीला लगा है, हम रेमेडी करते हैं, हम इलाज करते हैं। आज देख रहे होंगे आजकल 24 घंटे सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं, चावल लगा लिया, जिसके पास भारी भारी क्रीम नहीं है, क्या वो क्रीम लगाते हैं?
चावल पीस के, एलोवेरा लगा के, विटामिन ई डाल के, कितने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आजकल के बच्चे खुद तैयार करते हैं, पत्नी तैयार करती है। और कुछ लोग हैं कि 6,000 10,000 अपने बालों के ब्लीच कराने में लगा देते हैं, स्ट्रेटनिंग में लगा देते हैं, फिर कहते हैं फीस नहीं है। और 10 जब उनकी सास ससुर के बीच में बैठती हैं तो वो कहते हैं हमने तो 20 रुपए में आईब्रो भी जिंदगी में नहीं ठीक कराई। मतलब जवान उनकी ऐसी कतर बयानी की तरह चलती है, कतर विरोध करने की। वो ये नहीं सोचती कि मेरे पति का पैसा है। इसीलिए मैं दोनों ही पक्षों की बात करती हूँ। हम पैसे की बात ना करते हुए हम ये सोचें आपस में सामंजस्य कैसे बैठाना है। और सामंजस्य आप ही के हाथ में है, किसी और के नहीं। जब किसी और के हाथ में चला जाता है, वो डिफरेंसेस आपके परिवार को तोड़ देते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं। आप मायके जाके बुराई करें, उसकी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपना ही अपमान कर रही हैं, अपने पति का अपमान कर रही हैं उस समय। और इसी तरह से मैं यही कहूँगी कि पति अगर पत्नी का अपमान कर रहा है तो वो ना सिर्फ पत्नी का अपमान करके एक व्यक्ति के दिल को तोड़ रहा है जो उसका खास हिस्सा है, वो अपने को नष्ट तो कर ही रहा है, अपने सारे नक्षत्र प्रतिकूल कर रहा है। एक्सीडेंट से लेकर के आर्थिक धन हानि तक, परिवार से लेकर स्वास्थ्य तक वो अपना नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि आत्मा, और वो भी उसकी दुखानी जो तुम्हारी खुद की आत्मा है। कभी मत करिए ऐसा, क्योंकि हमारे वायुमंडल में जब हम कभी पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हमसे पहले, हम जिसके बारे में हम अच्छी बात कर रहे होते हैं उसके पास पहुंच जाती है वो बात। जब हम किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो वो हमारा जाने अनजाने दुश्मन भी हो जाता है। तो इसलिए इस वायुमंडल में जितने भी ये तरंगे हैं आपकी इंटरकनेक्टेड हैं, वेबसाइट की तरह, मोबाइल की तरह। आप सोचते हैं कोई सुन नहीं रहा तो बुराई कर दीजिए, पत्नी की, पति की, जिसकी भी करनी हो, है ना, मौका देख करके। लेकिन आपको तो आपका मन तो देख रहा है, कोई भी नहीं देख रहा। चलो आप ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक हैं, लेकिन आपकी आत्मा तो बार बार झंझोड़ती है, फिर भी आप बदतमीजी करते हैं। आप सुधरने का नाम नहीं लेते, आप कीचड़ में धंस रहे होते हैं तो गाली दे रहे होते हैं, ये कीचड़ किसने फैलाई है। ये नहीं देखते कि आपने आँख होते हुए भी उस कीचड़ में पैर रखा। गलत कह रही हूँ तो आप बताइए, क्योंकि जब सड़क में एक गड्ढा होता है 10 लोग तो गाड़ी ले जाएंगे बचा बचा के, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसी पे कूद के जाएंगे, चोट लगेगी, आगे वाले को मारेंगे, पीछे वाले को मारेंगे, जो आपका बच्चा है उसको लगेगा, आपके माथे में लगेगी। चारों तरफ से गलतियां करते हैं ऐसे नकारात्मक लोग जो हर समय इरिटेटेड रहते हैं। उनका चंद्रमा प्रभावित होता है, उनके चंद्रमा शीतलता नहीं होती जैसे शिव के माथे पर शीतलता होती है। कितने भी भूकंप आ जाए, कितना भी कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़े, वो चुनौतियाँ शीतलता यहाँ रखते हैं। कंठ में नीलापन, कितनी भी बुराइयाँ, कितना भी जहर कोई बोल जाए उनके लिए, कितने भी उनके मित्र विषधर हों, वो सारा अंदर तक तो पार्वती जी जाने ही नहीं देती उनके कंठ पे, बस वो वहीं के वहीं रोक लेती हैं। वो इतना प्यार उनका दिखाया है पति पत्नी में। तो शिव से सीख लीजिए, सृष्टि के रचयिता से। आप जिस धर्म के हैं आप उनसे सीखिए कि कितने बड़े बड़े, अगर नाम लूँ, मैंने पढ़ती रहती हूँ, तो आप खुद भी देख लीजिए कि किस तरीके से एक स्त्री समाज को संभालती है, किस तरह से एक परिवार का संचालक परिवार को संभालता है। आप उस सृष्टि के नियंता की तरह हैं। आपको सिर्फ घर चलाने का दायित्व मिला है, छोटा सा घर, उसके बाद रिश्ते। और जो सृष्टि का नियंता है, जिसे आप 24 घंटे गाली देते हैं, ए प्रभु तुमने क्या कर दिया, अरे भाई उनके पास तो मेरे भारत के 150 करोड़ के अलावा पूरे विश्व के भी कितने हैं, उनको तो आप फटाफट बोल देते हैं हमने जरा सा प्रसाद चढ़ाया और प्रभु तुमने ये मनोकामना नहीं पूरी की, है ना। लेकिन आप तब भूल जाते हैं कि आप अपना कितना दायित्व निभा रहे हैं बतौर पति पत्नी। तो इस सामंजस्य को देखते हुए आज पोस्ट सिर्फ पतियों के लिए है। ये मैंने बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं दिए हैं, क्योंकि अगर उदाहरण देने लगी तो करोड़ों निकलेंगे। ऐसे ऐसे उदाहरण आपके माँ बाप 70 साल मतलब उनको हो गए हैं और वो 50वीं 55वीं वो मना रहे होते हैं शादी की स्वर्ण जयंती, क्या बोलते हैं, स्वर्ण एनिवर्सरी, और कभी रजत एनिवर्सरी, लेकिन आपसे 2 साल की 5 साल की एनिवर्सरी नहीं मनती।
आप तो आपस में विश तक नहीं करते और इतने रिश्ते खटास, आए दिन झगड़े, मायके चले गए बार बार रूठ रूठ के, फिर मना के लाए, फिर मायके चले गए, मतलब आपका भी चलता रहता है एक ड्रामा। तो इस सब को छोड़ करके आप एक दूसरे की तरफ झांकिए, देखिए, मन से देखना। एक बार मैं बोल रही हूँ आपसे, कितनी भी बड़ी गलती हो सॉरी कह के देखना। हाँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी, मैं आगे से एक बार करके तो देखना, एक हफ्ते तक, फिर देखना कितना बदलाव आता है एक दूसरे में। और निश्चित रूप से जैसे प्रकृति भी आप पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करने लगती है। इसी के साथ मैं कहूँगी कि मुझे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि क्या आपका अंदर से दिल छिलता है। तो आप यह मत सोचिए, क्योंकि आपके पति के सामने भी कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिस पर आदमी हक रखता है उसी पर गुस्सा निकालता है। जैसे आपके बेटे से किसी के बॉल लग गई, उसकी आंख फूट गई बुरी तरह से, वो डॉक्टर को जा रहा है, तो आप नहीं चाहेंगी कि मेरा बेटा जेल जाए, है ना, क्योंकि गलती हुई है उससे। तो फिर या दूसरों से पिटे, तो आप 2 चपत पहले खुद के बच्चे के लगाती हैं और उसे अंदर ले जाती हैं और तब दूसरे को तसल्ली देती हैं। सेम पति के सामने भी होता है। कई बार अपनी ऑफिस की, अपनी आर्थिक तंगी की, अपनी बीमारी की समस्या वो आपसे नहीं कह पाता, वो इरिटेट होता है, लेकिन ये उस पति पर बिल्कुल नहीं शामिल होती जो ब्रांडेड पहनने का या दिखावटी करने का ड्रामा तो करते हैं, है नहीं है, और है भी तो पत्नी पर नहीं लगाना चाहते, कहीं आपसे उसको अंडर एस्टिमेट करके यह दिखाना चाहते हैं, तू ऐसे घर की है, तू ऐसे घर की। अरे तुम कैसे घर के हो, तुम साबित कर दो ना, तुम तो अच्छे घर के हो। मैं तो यही कहूँगी प्यार से, मेरे भाइयों, आप तो अच्छे घर के हो, आप अपने संस्कार से अपनी पत्नी को उस लेवल पर ले आओ जो आप चाहते हो। और लेवल के बारे में बात कहूँ तो वो अपने लेवल पर काम कर रही है, एक पत्नी का फर्ज निभा रही है, एक माँ का निभा रही है, एक रिश्तों का निभा रही है। तो आप उससे क्या क्या चाहते हो, सृष्टि का नियंता मत बनाओ उसे, अपने परिवार का और अपने नज़दीक बना लीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करती है, गुस्सा भी आप पर करती है, प्यार भी आप पर बरसाती है। तो प्यार लेने और कपड़े लेने और साड़ी लेने क्या वो कहीं और जाएगी? वो मांगती क्यों है? आपका प्रश्न ये होगा, मेरा भी यही प्रश्न है कि वो मांगती क्यों है? आपको खुद देना चाहिए कि तेरे भाई की बेटी की, तेरी कजन की, तेरे भाई की शादी है, या आज तेरे बेटे की बर्थडे, आज तेरे पति की बर्थडे है, यानी तुम्हारी खुद की, आज तुम्हें सजना है, कम बजट में सही, आपको तो खुद क्या देना चाहिए, वही होती है एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल। और इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।